अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक है 216 वैल्यू ऑफ अ फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम टैक्स की जो डिस्कशन थी वो स्टार्ट की थी, जिसको कंटिन्यू करेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे किस तरह से आप वैल्यू ऑफ फर्म टैक्सेबल वर्ड में कैलकुलेट कर सकते हो। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स असाइनमेंट्स क्विज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्स। लेकिन हमने कल बात की थी, यानी प्रीवियस लेक्चर में कॉर्पोरेट इंडिविजुअल टैक्सेस की बात की थी और ये भी कहा था कि दोनों के रेट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। वी हैव सेड दैट देयर विल बी कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल टैक्सेस अवेलेबल विच आर नेम्ड एज इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। यानी मैंने कहा था इनकम टैक्स जो कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात की थी, जो कि हम कोई चीज़ परचेज़ या सेल करते हैं तो उस पर आता है। लेकिन हमने कहा था कि हमारा जो मेन फोकस है डिस्कशन का वो डायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमारी अर्निंग पर आते हैं। So in that case the value both firms, one firm who is leverage का मतलब मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ डेट कहते हैं, यानी पर डेट की जो अमाउंट है ये परसेंटेज है उस फर्म की, और दूसरी फर्म जो अनलेवरेज्ड है जिसके अंदर डेट नहीं है विल नॉट बी इक्वल नहीं हो सकती। सो लेट्स सी बाय कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ अ फर्म इन अ टैक्सेबल वर्ड, वैल्यू ऑफ अ लेवरेज्ड हु हैज़ डेट, ठीक है, फर्म, उसका जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड जिसमें डेट नहीं है प्लस टैक्स शील्ड इफेक्ट। यानी आप टैक्स शील्ड देखो, जो लेवरेज्ड मैंने कहा और अनलेवरेज का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होती, बिकॉज अनलेवरेज तो है वो तो अकेले आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो लेवरेज फर्म है उसमें डेट होता है, और डेट होता है देन शील्डिंग, जो टैक्स शील्ड बेनिफिट ही पाया जाता है। जब लेवरेज की बात करोगे तो अनलेवरेज के अंदर टैक्स शील्ड बेनिफिट है वो भी ऐड होगा, देन आपके पास वैल्यू आएगी लेवरेज फर्म की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लेवरेज सपोज करो वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म थी 500,000 रुपीज़ प्लस टैक्स शील्ड बेनिफिट, क्योंकि टैक्स शील्ड बेनिफिट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर 2 कंपनीज़ हैं तो क्या है, एक कंपनी का यानी डेट ज़्यादा है, ठीक है, डेट ज़्यादा है यानी लेवरेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा होता है तो उसको डेट ज़्यादा हो गया है तो उसकी जो है इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो टैक्स है ना वो कम पे करना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टैक्स शील्ड बेनिफिट, यानी टैक्स कम पे करना पड़ा। तो इसलिए हम टैक्स शील्ड जो कि डेट रखती है उसमें टैक्स शील्ड का जो बेनिफिट है जो कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा वो अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। यानी 500 में टैक्स शील्ड बेनिफिट है 150,000 है, जब दोनों को ऐड करते हो 650,000 रुपीज़ आता है, जो कि लेवरेज फर्म की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं अनलीवर्ड यानी आप कहो कि लेवरेज यानी आपके पास क्या है कि उस फर्म में डेट नहीं है, तो आप कहोगे कि देखो अनलेवरेज्ड जो है, अनलीवर्ड जो है हमारे पास जो फर्म है उसकी कॉस्ट कितनी है 500,000 रुपीज़, जो कि कम है जो मैंने ऐड करने के बाद निकाली। इसीलिए कहते हैं वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म विच इज़ 650,000 हायर इन द टैक्सेशन वर्ड एज कम्पेयर्ड, टैक्सेबल वर्ड एज कम्पेयर टू द अनलिवर्ड फर्म, जो कि हमारे पास है 500,000। बट अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ अगेंस्ट द आर्गूमेंट ऑफ एम आर्गूमेंट और रेलेवेंस थ्योरी, ठीक है। दो यानी रेलिवेंस थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी की बात हुई थी, और इसमें क्योंकि हमने कहा था वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते। सो वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है या तो आप डेट मल्टीप्लाई टैक्स रेट करके आप इसका टैक्स शील्ड बेनिफिट निकाल सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये है टैक्स सेविंग जितनी सेव कर रहे हो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट करके आप इसका आंसर निकाल देते हो। यानी दोनों के आंसर देख लो, दोनों के सेम आएंगे, यानी दोनों फार्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डेट आपके पास है 500,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई टैक्स रेट है 30%, 30% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिवाइड
डिवाइडेड बाई 100 करें 0.3 आएगा, मल्टीप्लाई करो 150,000 रुपीज़ आएगा। इसी तरह से टैक्स सेविंग यहाँ पर 25,500 है, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट है 15%, जिसे परसेंटेज से डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0.15। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी इक्वल टू 150,000, दैट इज सेम अबव, लाइक अबव। ठीक है, तो दोनों सेम हैं, चाहे जो भी फॉर्मूला यूज़ करें। तो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता दी, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि M&M आर्गूमेंट या रेलेवेंस थ्योरी जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसके अगेंस्ट है, क्योंकि हम उन थ्योरीज़ में हमने कहा था कि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, जबकि हम यहाँ टैक्सेस दिखा रहे हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।